अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल ए दिल आजमान है की नेक्स्ट एपिसोड आग लगा देने वाली है। अनाइजा की नंद जब उसकी गैर मौजूदगी में उसके कमरे में दाखिल होकर उसकी सोने की चेन चुरा लेती है तो अनाइजा को एहसास होता है कि इसके ससुराल वाले कितनी लालची लोग हैं। इसलिए वो शारिक से कहती है अब मुझे इस घर में तुम्हारी माँ और बहन के साथ एक साथ नहीं रहना, मैं एक अपार्टमेंट रेंट आउट करूंगी जहाँ सिर्फ तुम और मैं होंगे। तो शारिक कहता है हाँ हाँ सही कह रही हो तुम ऐसा करो कि अपने वालिदैन के पास जाकर उनसे अपने हिस्से की डिमांड करो। आखिर तुम्हारे वालिद की जायदाद पर तुम्हारा भी तो उतना हक है जितना मिरहा का। उन्होंने जिस तरह मिरहा के लिए घर और गाड़ी खरीदी थी, तुम भी जाकर उनकी नाक में दम कर दो और उनसे अपना हिस्सा लेकर आ जाओ। फिर हम दोनों मेरे और तुम्हारे वालिदैन से अलग होकर अपनी दुनिया बनाएंगे। शारिक की सच्चाई अभी खुलनी बाकी है। शारिक के उकसाने पर अनाइजा अपने बाप के घर आकर सुबह ही सुबह तमाशा लगा देती है कि कल तक का वक्त है आपके पास, मुझे मेरे हिस्से में से एक घर और गाड़ी चाहिए। बहरोज अनाइजा को धक्के मारता हुआ घर से बाहर खड़ा कर देता है और उसे कहता है कि तुम किस कदर ढीठ और घटिया लड़की हो। जब मैंने तुम्हें एक बार कह दिया था कि तुम अब मेरी बेटी नहीं रही, मर चुकी हो तुम मेरे लिए, तो किस हक से तुम यहाँ आई हो। तो अनाइजा कहती है ये मेरा घर है बाबा, मेरा रिश्ता इस घर से आपके चाहने ना चाहने से नहीं टूटेगा। अनाइजा की इन हरकतों से बहरोज को बहुत तकलीफ पहुँचती है। वो अनाइजा से कहता है कि अगर तुम 2 मिनट में यहाँ से ना गई तो मैं तुम्हारी माँ को अभी खड़े खड़े तलाक दे दूंगा। शीरीन डर जाती है और अनाइजा से कहती है कि तुम यहाँ से अभी चली जाओ अनाइजा। तो बहरोज कहता है अभी का क्या मतलब है शीरीन। तो शीरीन कहती है क्या हो गया है बहरोज आपको, वो बेघर होकर रह गई है, उसके ससुराल वाले लालची लोग हैं, उन्होंने इसके जेवर चुरा लिए हैं। आपकी जायदाद पर मिरहा की तरह अनाइजा का भी पूरा हक है, आप इसकी हक तलफी नहीं कर सकते। तो बहरोज कहता है मेरी सिर्फ एक ही औलाद है मिरहा, और सारी जायदाद मैं उसके नाम कर दूंगा। ये मेरे लिए मर चुकी थी उसी दिन जिस दिन इसने इस घटिया लड़के से शादी करने के लिए इस घर की चौखट बार की थी। अनाइजा बोलती चली जाती है और अपने बाप से कहती है कि अगर आपने सीधे तरीके से मुझे मेरा हक ना दिया तो मुझे मजबूरन आपको कोर्ट कचहरियों में घसीटना पड़ेगा बाबा, फिर ना कहिएगा कि मैंने आपको वार नहीं किया था। बहरोज अनाइजा की बात सुनकर चौंक जाता है और शीरीन से कहता है देख लो ये है तुम्हारी तरबियत। शीरीन अनाइजा को चुप करा देती है। बहरोज अनाइजा को धक्के मरवाकर घर से बाहर खड़ा कर देता है और दरवाजा बंद कर देता है। शीरीन अनाइजा के हक के लिए बेबस हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है तो बहरोज गुस्से से उठकर दरवाजा खोलता है जहां पर असफन, मिरहा और हुमैरा आए होते हैं। बहरोज को यूं शाउट होता सुनकर हुमैरा कहती है क्या हुआ बहरोज, तुम किस पर इतना गुस्सा हो रहे हो। तो बहरोज अपना लहजा रवैया तब्दील करते हुए माफी मांगता है और कहता है कि मैं समझा दोबारा अनाइजा आ गई है। तो मिरहा ये सुनकर हैरान होती है। वो अपने बाप को यूं परेशान देकर उसे पकड़कर बिठाती है और पानी पिलाती है। शीरी मिरहा को उसके बाप का ख्याल रखते देखकर जल जाती है। असफन कहता है अब वो यहाँ क्या लेने आई थी चाचा जान। तो बहरोज कहता है अपना हिस्सा मांगने आई थी और बहुत बड़ा तमाशा करके गई है। मुझे अपने बाप को उसने धमकी दी है कि अगर मैंने उसको उसका हिस्सा ना दिया तो मुझे कोर्ट कचहरियों में घसीटेगी। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। तो हुमैरा कहती है मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अनाइजा इस कदर बुरी सोच की मालिक होगी। असफन मिरहा के सामने नजरें चुराने लगता है। फिर हुमैरा शीरीन से कहती है काश शीरीन तुमने अपनी बेटी की तरबियत मिरहा और गुल जैसे की होती तो आज वो इतनी बिगड़ी हुई ना होती। तो बहरोज कहता है भाभी मैं इस औरत को अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना रोज रोज के अनाइजा के झगड़ों को, इसलिए मैंने मिरहा के नाम पर अपनी सारी जायदाद करने का फैसला लिया है। असफन सारे मामलात में खामोश बैठा यही सोच रहा होता है कि अनाइजा मैं तुम्हें समझने में कैसे इतनी बड़ी गलती कर गया, तुम इस कदर घटिया लड़की निकली। तो हुमैरा कहती है बहरोज मैं इसमें क्या कह सकती हूँ, ये तुम्हारा अपना फैसला है। अनाइजा ने जो किया वो माफ़ी के काबिल नहीं है, लेकिन तुम्हें यूं उसकी हक तलफी नहीं करनी चाहिए, बाकी तुम्हारी मर्जी। मिरहा बहरोज की मेडिसिन लेने के लिए उसके कमरे में जाती है तो शीरीन भी मिरहा के पीछे चली जाती है और मिरहा से मीठी मीठी बातें करती है कि बड़ी खुश लग रही हो मिरहा। तो मिरहा कहती है खुश तो होंगी ना, आखिर मैंने अपने दोस्त की दोस्ती को दोबारा पा लिया है, वो भी अनाइजा की इन्हीं उल्टी सीधी हरकतों की वजह से। तो शीरीन कहती है अनाइजा तुम्हारी छोटी बहन है मिरहा, तुम अपने बाप से उसके हक के लिए बात करो ना, भले ही वो अनाइजा को माफ ना करे मगर उसकी यूं हक तलफी ना करें, उसे भी तो अपने बाप की जायदाद में से बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। मिरहा कहती है क्यों उसे कुछ भी मिलना चाहिए, वो अपनी मर्जी से ये घर और उसकी आसाइशों को ठुकरा कर गई थी उस 2 नंबर लड़के शारिक की खातिर। मेरे हिसाब से अब इस घर और इस जायदाद पर उसका कोई हक नहीं रहा, ना ही उसे इस जायदाद में कोई हिस्सा मिलना चाहिए। तो शीरीन कहती है ये क्या कह रही हो मिरहा। मिरहा कहती है अपनी बेटी की हक तलफी की बात आई तो किस तरह आप मेरे पांव पड़ रही हैं, मगर सारी
जिंदगी आप और अनाइजा मेरी और गुल की हक तलफी करती आ रही हैं। उसका अंदाजा है आपको, मगर आप ये नहीं समझेंगी। आप और आपकी बेटी का करूर तो वैसे का वैसा है। अपने किए पर आप जरा भी शर्मिंदा नहीं हैं। आप दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए थी ना। उस शारिक जैसे घटिया लड़के के साथ मेरी शादी करवानी चाहिए। आप देख लिया आपने, आपकी अपनी बेटी खुद उस दलदल में जा गिरी है। ये है हक तलफी का नतीजा जो आप दोनों के नसीब में आया है। तो शीरीं कहती है, बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। शीरीं अपना हाथ उठा लेती है, मिरहा को थप्पड़ मारने लगती है, मगर मिरहा शीरीं का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि अपने हक के लिए बोलना सीख लिया है मैंने। ये कहकर मिरहा शीरीं का हाथ नीचे झटक देती है। असफन, मिरहा और हुमैरा जब घर वापस आते हैं तो असफन मिरहा से कहता है, मैं जरा माँ के पास जा रहा हूँ। असल में असफन मिरहा से शर्मिंदा होता है। उससे नजरें चुराता हुआ अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ से कहता है कि आज अनाइजा की बातें सुनकर जो उसने चचा जान को धमकी दी है, मैं हैरान हूँ माँ, क्या वाकई अनाइजा ऐसी थी? तो हुमैरा कहती है, वो ऐसी ही थी बेटा, और तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें इशारा भी दिया था कि लाइफ पार्टनर का इंतखाब सोच समझ कर करना चाहिए। कभी कभी इंतखाब की कोताही बहुत बड़ी तबाही का बायस बन सकती है। देख लो, आज वो सब तुम्हारी आंखों के सामने है। शीरीं जैसी खुद है वैसी उसकी बेटी है। उसने कभी मिरहा और गुल को अपनी बेटी नहीं समझा, खुद भी उन दोनों पर जुल्म और ज्यादतियां करती रही और अपनी बेटी अनाइजा से भी उन पर जुल्म करवाती रही। इसलिए असफन, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मिरहा एक बहुत अच्छी लड़की है। उसने बहुत जुल्म ज्यादतियां सही हैं अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन से। कहीं ना कहीं मिरहा तुमसे मोहब्बत करती है, मुझे इस बात का यकीन है। तुम कभी भी उसे छोड़ने के बारे में मत सोचना। उस जैसा हम सफर तुम्हें दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मिरहा को अपनी किस्मत समझकर उसे दिल से कबूल कर लो बेटा। असफन को अपनी माँ की बातों का असर होने लगता है। अगले रोज मिरहा असफन से यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत लेती है तो असफन कहता है, हम दोस्त हैं मिरहा, तुम्हें कहीं जाने के लिए मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर पहले से भी ज्यादा भरोसा होने लगा है। जिस तरह तुम हमेशा मेरे साथ मुखलिस रही हो, मैं भी तुम्हारे इस खलूस की कदर करते हुए तुम्हारे साथ ये दोस्ती का रिश्ता मुखलिस तरीके से निभाना चाहता हूँ। जहाँ दिल करे जाओ। इनफैक्ट अच्छा है, तुम घर बैठे बोर हो जाओगी तो तुम्हें अपनी स्टडीज दोबारा शुरू करनी चाहिए। मैं सुबह ऑफिस जाते वक्त तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ दिया करूंगा, फिर तुम्हें पिक भी कर लिया करूंगा। मिरहा यूनिवर्सिटी आती है तो इसकी दोस्त उसे असफन के साथ देखकर खुश होती है और उससे पूछती है कि लगता है असफन भाई अब तुम्हारे बारे में सोचने लगे हैं। मैंने उनके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान देखा है तुम्हारे लिए। तो मिरहा कहती है, वो तब मेरे बारे में सोचेंगे जब अनाइजा का ख्याल उनके दिल से निकल जाएगा। असफन और मिरहा का रिश्ता दिन ब दिन खूबसूरती इख्तियार करता जा रहा है, जबकि शारिक और अनाइजा में झगड़े जन्म लेते जा रहे हैं। अनाइजा शारिक को बिना बताए पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती में गुजार कर जब घर आती है तो शारिक से कहती है, ओ शारिक, आज तो बहुत थक गई हूँ, जाकर मेरे लिए पानी ले आओ। तो शारिक कहता है, तुम गई कहाँ थी अनाइजा? तुम्हारा फोन भी बंद था और तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी? अनाइजा कहती है, ओ रियली शारिक, अब मैं तुम्हें बताकर जाया करूंगी। तो शारिक कहता है, मैं बताने की बात नहीं कर रहा, तुम्हारा शौहर हूँ और तुम्हें कहीं भी जाना हो असूलन तुम्हें मुझसे पूछकर जाना चाहिए था। तो अनाइजा कहती है कि तुमसे पूछ कर जाऊंगी शारिक, वो भी मैं? शारिक और अनाइजा की तू मैं देख कर लगता है कि इनका रिश्ता ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं। अनाइजा के साथ जो कुछ हो रहा है उसे देख कर आप हैप्पी होते हैं या सैड? कमेंट में हैप्पी या सैड लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।